भगवान को चढ़ाया करोड़ों का छत्र, फिर बनाने वाले को क्यों हो गई जेल? क्या है छत्र, भेंट और जेल का कनेक्शन? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये गाना लुधियाना की सूद ब्रदर्स पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए सूद ब्रदर्स की बात करें, उससे पहले थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर अंग्रेज आए और लगभग सब कुछ लेकर चले गए, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा उससे लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने व्यापार में भी अलग लेवल की लूट शुरू कर दी। लूट और धोखा इंसान के साथ साथ भगवान के साथ भी। चलिए शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है 8 साल पहले। पंजाब के लुधियाना निवासी इंटीरियर डिजाइनर ज्ञानेश्वर और योगेश्वर सूद की मुलाकात मथुरा के ज्वेलर प्रवीण अग्रवाल से वृंदावन में एक महाराज के आश्रम में हुई। महाराज ने प्रवीण अग्रवाल को बताया कि ज्ञानेश्वर और योगेश्वर सूद पंजाब में इंटीरियर डिजाइनर का व्यवसाय करते हैं। आप अपने नवनिर्मित घर में इंटीरियर का काम इन्हीं से करवाइए। इस पर प्रवीण अग्रवाल ने उन पर भरोसा कर लिया और सूद ब्रदर्स को अपने घर के इंटीरियर का काम ठेके पर दे दिया। ज्ञानेश्वर और योगेश्वर सूद ने प्रवीण अग्रवाल को बताया कि इंटीरियर डिजाइनिंग के काम से उनके घर का लुक पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस विश्वास पर व्यापारी प्रवीण अग्रवाल ने उनको अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करने का मौका दिया। इसके बदले में प्रवीण अग्रवाल ने इंटीरियर डिजाइनिंग कार्य के लिए किस्तों में 1,20,00,000 रुपए लिए। इनकी बताई हुई कंपनी मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना के खाते में ज्वेलर्स ने सारे पैसे किस्तों के साथ भेज दिए। सूद ब्रदर्स ने भी समय समय पर करीब 24 लाख का मटेरियल काम के लिए मथुरा भेजा। इस बीच उन्होंने कहा कि आपकी ज्वेलरी की शॉप है, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, हमको सोने का एक छत्र बद्रीनाथ को चढ़ाने के लिए बनवाना है। सूद ब्रदर्स और महाराज ने प्रवीण अग्रवाल को भरोसे में लेकर बद्रीनाथ पर चढ़ाने के लिए करीब 3.5 किलो वजन का सोने का बेशकीमती रत्न जड़ित छत्र का ऑर्डर मथुरा में कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 1,31,00,000 थी। इसकी रकम सूद ने ये कहकर नहीं दिया कि मैं आपके घर इंटीरियर का काम कर रहा हूँ, छत्र बद्रीनाथ पर चढ़ाने के बाद आकर हिसाब कर लेंगे। इस पर महाराज ने भी सूद ब्रदर्स की बातों पर आश्वासन प्रवीण अग्रवाल को दे दिया। व्यापारी प्रवीण ने दोनों सूद भाइयों और महाराज की बातों पर भरोसा करके 6 अप्रैल 2018 को बद्रीनाथ के लिए छत्र बनाकर उन्हें दे दिया। काफी समय बाद तक जब सूद ब्रदर्स नहीं आए तो छत्र का पैसा देने का आश्वासन देते हुए अंत में फोन भी उठाना बंद कर दिया। तब प्रवीण अग्रवाल ने महाराज से बात की तो उन्होंने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद प्रवीण अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आता है, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। 2019 में योगेश्वर और ज्ञानेश्वर सूद के खिलाफ थाने कोतवाली मथुरा में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मथुरा पुलिस ने योगेश्वर सूद को लुधियाना से गिरफ्तार कर जेल में भेजा। गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए ज्ञानेश्वर सूद ने प्रवीण अग्रवाल और उनके भाइयों के खिलाफ 20 फरवरी 2021 को थाना सदर लुधियाना में फर्जी तथ्यों के आधार पर एक FIR दर्ज कराई, जिसकी जांच लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को सौंपी। बद्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट तक छत्र और कागजातों की जांच पड़ताल की गई। उसमें पता चला कि सूद ब्रदर्स के सभी तथ्य और दस्तावेज झूठ व फर्जी हैं। इस केस में पंजाब पुलिस ने FIR लगाई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ प्रवीण अग्रवाल ने 12 जुलाई 2022 को पुलिस कमिश्नर लुधियाना को शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र भेजा, जिसकी जांच में पाया गया कि सूद ब्रदर्स और उनके सहयोगी सौरभ मदान के खिलाफ 193, 420, 467, 468, 471 और 120B की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बाद भी तीनों ने माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष जांच को चुनौती दी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर 2023 को खारिज कर दिया गया।
इसके बाद तीनों दोषी व्यक्तियों द्वारा एसआईटी की टीम से जांच कराए जाने की मांग पुलिस कमिश्नर लुधियाना से की गई। सीपी द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने फिर से जांच शुरू की। सूद भाइयों द्वारा दिए गए सभी तथ्य और दस्तावेजों को फर्जी मानते हुए कमिश्नर लुधियाना को धारा 193, 420, 467, 468, 471 और 120 में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। कमिश्नर लुधियाना ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए 31 अगस्त 2024 को प्रवीण अग्रवाल के माध्यम से थाने सदर लुधियाना में ज्ञानेश्वर सूद, योगेश्वर सूद और सौरभ मदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। लुधियाना पुलिस ने 15 सितंबर 2024 को सूद और सौरभ मदान को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया। योगेश्वर सूद फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लुधियाना पुलिस कर रही है। एक बार आप भी एडवोकेट रजत मल्होत्रा की बात सुनिए। देखो, जिस तरह ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਆਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਦਰੀਨਾਥ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫਰੋਮ ਕਾਨਾ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਜੈਮਸ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਛੱਤਰ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਆਰਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਲ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 184 420 67 71 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੌਰਭ ਮਦਾਨ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਔਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸੌਰਭ ਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸੂਦ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦੀ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 20 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। सुना आपने, लेकिन यहाँ सवाल है कि ऐसी लूट और धोखाधड़ी से भगवान को कोई भेंट चढ़ाने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ एक फूल के पत्ते या फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से क्या भगवान किसी की प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या फिर दुनिया में अपनी ठाट बाट दिखाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लूटना सही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।